तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में कि कौन से सेक्शन में आपको कितने पेज लिखने हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम या मिनिमम कितने से कितना लिखना है और किस तरीके से लिखनी है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। तो इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मे भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और फर्स्ट सेमेस्टर के जिन स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए या पिछले साल के चारों सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर चाहिए, तो मैंने टेलीग्राम चैनल फर्स्ट सेम फार्मा के पे अपलोड कर दिए हैं, सेंड कर दिए हैं। आप वहां पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप सीट कैसे भरो, कॉपी कैसे लिखो। तो सबसे पहले जो शुरू के 2-3 पेज होते हैं वो आपको जो चीज़ एकदम सही आती है, अब वो चाहे जिस सेक्शन से हो, सेक्शन ए से हो, सेक्शन बी से हो, सेक्शन सी से हो। तो सेक्शन की बात कर लेते हैं। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। दूसरे सेक्शन में 3 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, जिसमें से आपको सिर्फ 2 करने होते हैं। फिर लास्ट सेक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं, और जो लास्ट सेक्शन होता है वो सेक्शन सी होता है, जिसमें 7-7 नंबर के 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 करने होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा सेक्शन पहले करते हो। तो वैसे आपको जो सही लगे, जो सेक्शन आता हो वो पहले करो, बट मेरे हिसाब से अगर मेरी मानो तो सेक्शन ए पहले करने चाहिए। मेरे जितने दोस्तों ने, या जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो सब लोगों ने सेक्शन ए ही में भी सबसे पहले किया था, क्योंकि ये छोटा सेक्शन होता है और 10 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, और लिखना कुछ नहीं होता है। 4 बहुत ज़्यादा लिख दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन लिख दिया, 4 फिर 2 पेज में ये सेक्शन ख़त्म भी हो जाता है, 1-1.5 पेज में, और आपको पूरे 20 नंबर देकर जाता है। फिर इसको करने के बाद आपको सेक्शन सी बी और सेक्शन सी होते हैं, जिसमें 10-10 नंबर के और 7-7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो 7 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं या 10 नंबर के होते हैं, देखो 10 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं बड़े होते हैं, तो आप उसमें मैक्सिमम 4 पेज इनफ है। अगर उससे ज़्यादा आप लिख सकते हो तो जितने क्वेश्चन 10 नंबर के करोगे, 10 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, फिर दोनों में 4-4 पेज ही लिखना। ये नहीं कि एक में 7 पेज लिख दिया, एक में 5 पेज लिख दिया। अगर आप ऐसी गलती करते हो कि किसी को आप 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपने करने हैं किसी सेक्शन बी में, तो आपने एक क्वेश्चन में 7 पेज या 5 या 6 पेज लिख दिया और दूसरे में सिर्फ 3-3.5 या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज किसी तरह पहुंच रहे हो, तो एग्जामिनर जो है आपकी ही कॉपी को एनालाइज करके आपको नंबर देगा कि इसने एक क्वेश्चन में 10 नंबर के क्वेश्चन में 7 पेज लिखे हैं और दूसरे 10 नंबर के क्वेश्चन में इसने सिर्फ 4 पेज करे हुए हैं। तो वो सोचेगा कि मतलब एक में इसने कंटेंट ज़्यादा दिया है, दूसरे में कंटेंट कम दिया है, बट आपने सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो उसमें आपकी कॉपी से एनालाइज करके आप ही को नंबर कम देगा, भले ही आपका आंसर पूरा हो। तो आप मतलब जैसे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो तो 4 पेज लिखो, फिर दूसरा कर रहे हो तो उसमें भी 4 पेज लिखो, और कोशिश करो उन 4 पेजों में जितनी ज़्यादा पॉसिबल चीज़ें सब बता, जितनी वैल्यू आप सेम, जैसे एक सेक्शन के क्वेश्चन पे हर क्वेश्चन को आपको सेम वैल्यू देनी पड़ेगी। जितना कंटेंट एक क्वेश्चन में लिखोगे उतना बाकी के सारे क्वेश्चंस में देना पड़ेगा। और 4 पेज का मतलब मेरा ये नहीं है कि दोनों तरफ का एक पेज हुआ, दोनों एक मतलब एक साइड का दोनों पेज, एक साइड का दोनों पेज, तो 4 पेज ये हो गए। उसके बाद जो आपका था सेक्शन सी, जो कि 7 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। तो पेपर बहुत, अगर आप पेपर देख लोगे तो लेंदी हो जाएगा। अगर आप लिखते रहोगे, ज़्यादा लिखोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो उसमें आपको जो 7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 पेज इनफ होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपको सारी चीज़ें आती हैं, सब सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट आते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लिखोगे तो 3 लाइन लिख देना। 3 लाइन या ढाई पेज या 3 पेज, सॉरी लाइन नहीं, 2.5 पेज या 3 पेज लिख दोगे तो इनफ है 7 नंबर के क्वेश्चन में। सेम चीज़ इसमें भी है। इसमें भी मतलब ऐसा मत करना कि आपको एक 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, उसमें 4-5 पेज में लिख दिया, दूसरा कम अच्छे से आता है तो मतलब उसमें कम पेज लिख दिया। तो नहीं अच्छे से आता है तो मतलब ऐसा वैल्यू सबको बराबर दो। जैसे अगर तुम लिख सकते हो पॉसिबल चीज़ें 3 पेज में भी तुम सारी की सारी चीज़ें लिख दोगे, और 3 पेज और सारे क्वेश्चन को, सारे आंसर्स भी आपको 3-3 पेज में ही करना होंगे। फिर उसके बाद जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि अटेम्प्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। देखो इन सब पेपरों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उससे अच्छा है कि आप सारे क्वेश्चन को सेम वैल्यू देकर सेम वे में लिखो। जो चीज़ें नहीं आती उसको आप लास्ट में लिखो, जो चीज़ें आपको सही नहीं पता उसको आप पैराग्राफ वाइज लिखो। जो चीज़ें आपको आती हैं वो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, बट जो चीज़ें आपको सही से नहीं आती हैं तो आप, अगर टाइम बचा तो आप उसे अटैम्प्ट जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने के नंबर नहीं मिलेंगे, बट आप गलत लिख के आओगे तो आपका नंबर माइनस नहीं किया जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर दे दिया जाएगा। अगर वो चीज़ें पूछे गए क्वेश्चन से थोड़ी सी भी रिलेट करती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गलत क्वेश्चन लिख के आओगे तो नंबर माइनस तो होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर तो नहीं मिलेंगे ना, बट आपको हो सकता है कि क्या पता कुछ ना कुछ अगर रिलेट कर जाए तो नंबर दे दिए जाते हैं। तो ये सेंस होता है कि हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो नीचे दी गई लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और फर्स्ट सेम फार्मा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।